घने जंगलों से घिरे एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में पुराने बस स्टैंड के पीछे एक जर्जर परित्यक्त मकान खड़ा था। स्थानीय लोग उसे दूर से देखते थे, लेकिन उसके करीब जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे वहां जाने वाले अक्सर बीमार पड़ जाते या रातों को नींद में चिल्लाते हुए जाग उठते। पर इन बातों पर शहर से आई नई रिसर्च छात्रा आर्या ने ध्यान नहीं दिया। वह लोक विश्वासों और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर शोध करने आई थी और इस मकान की कहानियां उसके लिए केवल अंधविश्वासों का एक नमूना थीं। आर्या ने सबकी चेतावनियां अनसुनी करते हुए एक शाम खुद ही उस मकान तक जाने का निश्चय किया। मकान के आसपास बेतरतीबी से उगी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए उसने भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। भीतर की हवा बासी और ठंडी थी, मानो वर्षों से कोई सांस नहीं चली हो। दीवारों पर जमी धूल और फफूंद के बीच कुछ पुरानी तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी लटकी थीं। हर चेहरे की आंखें हल्की धुंधली, लेकिन फिर भी किसी अजीब सी तीव्रता के साथ देखने जैसी। आर्या धीरे धीरे कमरों का निरीक्षण करती रही। हर कमरा किसी अधूरी कहानी का टुकड़ा लगता था। टूटी कुर्सी, बिखरे कागज, लकड़ी का एक छोटा बॉक्स जिस पर किसी बच्चे का नाम लगभग मिट चुका था। ऊपर जाने वाली सीढ़ी चरमराती हुई थी, लेकिन वह ऊपर पहुंची और वहां एक संकीर्ण गलियारा था जिसकी छत लगभग ढह चुकी थी। सबसे अंत वाले कमरे में उसे एक पुराना अलमारी नुमा ढांचा मिला। लकड़ी गल रही थी, लेकिन उसके नीचे फर्श की एक ईंट हल्की सी उखड़ी हुई थी। उसे हटाकर अंदर देखने पर एक पुरानी डायरी मिली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। बिना कुछ पढ़े वह उसे अपने बैग में रखकर नीचे लौट आई, ये सोचकर कि इसे सुरक्षित जगह पर पढ़ना बेहतर होगा। रात को अपने कमरे में बैठकर उसने डायरी खोली। पन्ने किसी अनजानी बेचैनी से भरे थे। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसकी अनिद्रा और उसे हर रात दिखने वाली परछाइयों का वर्णन। जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसे लगा कि यह केवल किसी बीमार व्यक्ति के भ्रम नहीं थे। लिखावट आखिरी पन्नों तक आते आते कांपती और अनियमित होती गई थी, मानो लिखने वाला किसी अदृश्य तनाव में था। डायरी के अंतिम पन्ने पर केवल कुछ अस्पष्ट रेखाएं थीं और उनके नीचे एक अधूरा सा वाक्य, जैसे किसी ने घबराहट में लिखना शुरू किया हो। डायरी बंद करके आर्या उठी ही थी कि उसे कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह खिड़की बंद करने बढ़ी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसकी सांस इतनी भारी क्यों होने लगी है। कमरे के कोने धुंधले पड़ने लगे थे और उसे लगा कि उसकी दृष्टि कहीं चुभ रही है, मानो कोई उसे बेहद नजदीक से देख रहा हो। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की। उसे लगा कि यह सिर्फ थकान है, पर उसके भीतर एक अव्यक्त बेचैनी घर कर चुकी थी। अगली सुबह आर्या समय से नहीं उठी। होटल के कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया, पर कोई हलचल नहीं हुई। दरवाजा खोलने पर वे भीतर गए, जहां सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बात के। टेबल पर वही डायरी खुली पड़ी थी और उसके अंतिम पन्ने पर अब कुछ नई रेखाएं उभरी थीं, जैसे किसी ने रात में उन्हें लिखा हो। पन्ने पर केवल एक बात जोड़ी गई थी, किसी की उपस्थिति अब यहां दर्ज हो चुकी है।